हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेबी के एक नए प्रपोजल के बारे में जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट इज आरआईएस एंड रिसर्च एनालिस्ट दैट इज आरएस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट और कंप्लायंस कॉस्ट को रिलैक्स करने की बात की है। तो चलिए इन चेंजेस को सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेबी का प्रपोजल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आसान रहने वाली है और सेकंड पॉइंट है कि सर्टिफिकेशन जो प्रोसेस है वो भी सिंप्लीफाई होने वाली है। तो आसान रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट में तीन चीजें आएगी। एक, लोअर क्वालिफिकेशन, मतलब अभी तक आईएएस और आरआईएस जो है वो बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी थी। सेबी प्रपोज कर रहा है कि इसे ग्रेजुएट डिग्री कर दिया जाए। आसान रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट का सेकेंड पॉइंट ये है कि नो एक्सपीरियंस नीडेड। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो पहले एक्सपीरियंस जरूरी था 5 साल का, सेबी ने इसे भी रिलैक्स कर दिया है। सेबी चाहता है कि ये रिक्वायरमेंट भी हटा दी जाए। तीसरा पॉइंट है आसान रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट का कि नो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। तो फिलहाल आरआईएस को 5 लाख और आरएएस को 1 लाख की मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है। सेबी इसे भी पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। तो ये हो गए तीन पॉइंट अंडर आसान रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। पहला, लोअर क्वालिफिकेशन, सेकंड, नो एक्सपीरियंस नीडेड एंड थर्ड वन इज नो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। सेकंड मेन पॉइंट है सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे इनिशियल सर्टिफिकेशन ही रिक्वायर्ड है। अगर आप आरआईएस बनना चाहते हो तो आपको देनी पड़ेगी एनआईएसएम सीरीज 10A और 10B, और रजिस्टर्ड अगर आरए बनना चाहते हो तो आपको देनी पड़ेगी एनआईएसएम सीरीज 15। तो ये एग्जाम में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, इसे पहले 3 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता था। तो सेबी के प्रपोजल के हिसाब से सीपी देके भी आपका काम चल सकता है। दैट मीन्स रिन्यूअल के टाइम पे फिर से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, इतना मुझे अभी तक समझ में आया है। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर है दैट एनआईएसएम एग्जाम यहाँ पे स्किप नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये चेंजेस लाने की क्यों बात हो रही है? क्योंकि 2022-23 का जो बजट अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद सेबी ने 16 वर्किंग ग्रुप बनाए थे जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करने और कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस करने की रिकमेंडेशन दे। अगर आप भी इन प्रपोजल पर अपना फीडबैक देना चाहते हो तो सेबी कमेंट मांग रहा है टिल August 26। तो अभी आपके पास मौका है कि आप अपने थॉट्स शेयर करें और फ्यूचर रेगुलेशंस को शेप अप करने में मदद करें। और हाँ, ये चेंजेस अगर इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? नए प्रोफेशनल्स के लिए आरआईए और आरए फील्ड में आना इजी हो जाएगा। रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगी, दैट इज क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कम होने और नेटवर्क रिक्वायरमेंट हटाने से फिनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस हो जाएगा। एक सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन प्रोसेस का मतलब है कम हैसल और लोअर कॉस्ट। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट है या तो फिर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चेंजेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर फीडबैक विद सेबी बाय August 26। आपके इनपुट से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिस्ट के फील्ड में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनने में मदद होगी। लेकिन यहाँ याद रखिए, ये एक सिर्फ प्रपोजल है और एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम देना कंपलसरी है। तो बस आपको यहाँ पे एग्जाम से लेके कोई इशू है तो अपना वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए कॉल करना मत भूलिए। डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने थॉट और क्वेश्चन जरूर शेयर करें। हम आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।